For all the latest updates, please subscribe. नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं विनीत राय और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हम अपने इस खास प्रोग्राम में आपको बताएंगे भगवान हनुमान जी के बारे में। भारत के उत्तराखंड में बसा एक ऐसा गांव जहां लोग भगवान हनुमान से सख्त नफरत करते हैं और इसके लिए वो किसी भी सजा को भुगतने के लिए भी तैयार रहते हैं। भूल सिर्फ मनुष्य से ही नहीं बल्कि भगवान से भी होती है और जिस तरह से मनुष्य को अपनी भूल का दंड भगवान के द्वारा दिया जाता है, उसी तरह से कई बार भगवान की भूल का दंड मनुष्य के द्वारा भी दिया जाता है। धार्मिक रूप से भगवान को किसी भी बात के लिए दोषी मानना एक दंड की तरह ही है, लेकिन उत्तराखंड के इस गांव में लोग सजा से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। खूबसूरत पर्वतों से घिरे हुए उत्तराखंड में एक ऐसा गांव मौजूद है जो भगवान को मानने से बिल्कुल इनकार करता है, लेकिन सभी भगवान नहीं बल्कि केवल बजरंगबली हनुमान जी से नाराज हैं। इस गांव के लोग उत्तराखंड से सटे हुए चमोली जिला के जोशीमठ प्रखंड में जोशीमठ नीति मार्ग पर द्रोणागिरी नाम से ये गांव है। ये गांव लगभग 14,000 फुट की ऊंचाई पर बसा हुआ है और इस ऊंचाई से हिमालय की असली खूबसूरती का अंदाजा होता है। लेकिन इस सुंदरता के साथ यहाँ के लोग अपने मन में एक कठोर नाराजगी बनाए हुए बैठे हैं और वो हनुमान जी से बहुत असंतुष्ट हैं और उन्हें अपना भगवान भी नहीं मानते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर इस गांव के लोग भगवान हनुमान को अपना भगवान क्यों नहीं मानते हैं और उनसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। सुंदर पहाड़ों से घिरा हुआ उत्तराखंड में एक गांव द्रोणागिरी स्थित है जो भगवान को मानने से इनकार करता है। लेकिन हम आपको बता दें कि सभी भगवान को नहीं बल्कि केवल भगवान हनुमान से नाराज है। उत्तराखंड के जनपद चमोली के जोशीमठ नीति मार्ग पर द्रोणागिरी नाम का एक गांव है। ये गांव लगभग 14,000 फुट की ऊंचाई पर मौजूद है और इस ऊंचाई से हिमालय की असली खूबसूरती को देखा जा सकता है। हम आपको बता दें कि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रची गई रामायण के अनुसार जब माता सीता को बचाने के लिए श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण तथा वानर सेना के साथ लंका गए थे, तब एक विशाल युद्ध रावण से हुआ और इस युद्ध में समय रोज ढेरों सेनानी घायल होते थे और उनके मरहम पट्टी करने के लिए औषधियों का इस्तेमाल भी किया जाता था। जब उन्होंने भगवान हनुमान से हिमालय पहाड़ पर मौजूद संजीवनी बूटी की चर्चा की। संजीवनी बूटी एक ऐसी बूटी है जिसे शरीर पर लगाते ही पल भर में घाव भर जाते हैं। इस बूटी के बारे में सुनते ही हनुमान जी ने फौरन हिमालय पर्वत की तरफ जाने के लिए तैयार हो गए। जामवन ने हिमालय जाने के लिए हनुमान जी को कुछ निर्देश भी दिए और उन्होंने ये भी कहा कि प्रिय हनुमान, हिमालय पहुंचकर तुम्हें ऋषभ तथा कैलाश पर्वत दिखाई देंगे और उन दोनों के बीच में औषधियों का एक भी पहाड़ है जो बहुत ही चमकीला है। वहां तुम्हें 4 औषधियां दिखाई देगी जिससे सभी दिशाएं प्रकाशित रहती है और उनके नाम मृत संजीवनी, विशल्य करनी, सुवर्ण करनी और संधानी है। जामवान के निर्देश के अनुसार हनुमान जी हिमालय पर्वत की ओर चल दिए और कुछ ही समय में हनुमान जी हिमालय पर्वत पहुंच गए। वहां उन्होंने अनेक महान ऋषियों के आश्रम देखे तथा उन्होंने कैलाश तथा ऋषभ पर्वत भी देखे। वो दोनों पर्वत पर अपनी नजर बनाए ही हुए थे। अचानक उनकी नजर उस खास पर्वत पर पड़ी जो बहुत ही ज्यादा चमक रहा था। वो समझ गए कि यही वो पर्वत है जिसके बारे में जामवंत बात कर रहे थे। वो अगले ही पल उस पर्वत पर चढ़ गए और औषधियों को ढूंढने में लग गए। जैसे ही हनुमान जी पर्वत पर उतरे तो एक आश्चर्यजनक बात हुई। अचानक पर्वत पर मौजूद सभी औषधियां गायब होने लगी, क्योंकि महाऔषधियों को ये पता चल गया था कि कोई उन्हें लेने आने वाला है, इसीलिए वे गायब हो गई। औषधियों की इस प्रक्रिया पर हनुमान जी बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने फैसला किया कि वे 1 या 2 औषधियां नहीं बल्कि पूरा पर्वत ही अपने साथ ले जाएंगे। हनुमान जी अपने बल के लिए बहुत ही मशहूर थे और उन्हें ऐसी शक्तियां मिली थी जिस वजह से वे अपना आकार एक पर्वत से भी बड़ा कर सकते थे। अपनी ताकत से हनुमान जी ने एक विशाल पर्वत को अपने दाहिने हाथ में आसानी से उठा लिया और वापस लौट गए और जल्द ही हनुमान जी वापस उस स्थान पर पहुंच गए जहां श्री राम और लक्ष्मण के साथ वानर सेना उनका इंतजार कर रही थी। हनुमान जी का इंतजार कर रही वानर सेना को लगा कि हनुमान जी कम से कम मुट्ठी भर से ज्यादा औषधियां लेकर आएंगे।
जिससे कुछ सेनानियों के घाव तो भर ही जाएंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने हनुमान जी को आते हुए देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। और ऐसा इसलिए था क्योंकि हनुमान जी थोड़ी बहुत औषधियां नहीं बल्कि औषधियों से भरा हुआ पर्वत ही उठाकर ला रहे थे। हनुमान जी ने पर्वत को जमीन पर रखा और अपनी सेना को जल्द से जल्द औषधियां एकत्रित करने का आदेश दिया। इन औषधियों के इस्तेमाल से बहुत जल्द लक्ष्मण तथा सेनानियों के घाव भर गए और वे स्वस्थ महसूस करने लगे। इसके बाद ही जामवंत के बताने पर हनुमान जी औषधि लेने हिमालय गए थे, लेकिन औषधियों के अलावा जामवंत के द्वारा एक और बात बताई गई थी और उन्होंने कहा कि लंका में सुपेश नाम का एक वैद्य रहता है और वो हमारी इसमें मदद कर सकता है। तब हनुमान जी तुरंत सुपेश वैद्य को भी लेकर आए। तब इस वैद्य ने ही हनुमान जी को उस पर्वत और औषधि का नाम बताया और हनुमान जी से उसे लाने के लिए कहा था, जिससे औषधि के इस्तेमाल से लक्ष्मण तथा वानर सेना ठीक हुई थी। इस कहानी से जुड़ी एक और बात बहुत प्रसिद्ध है और वो ये है कि रावण को इन सारी बातों का पता लग जाना और जैसे ही रावण को पता लगा कि लक्ष्मण को ठीक करने के लिए हनुमान जी हिमालय से संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं और उसने उनके रास्ते में रुकावट पैदा करने के लिए कलनेम दैत्य को भेजा था, लेकिन हनुमान जी उसे हराकर हिमालय की ओर आसानी से चल दिए। ऐसा माना जाता है कि जब हनुमान जी पर्वत उठाकर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में वो अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे। तभी उन्हें जाते हुए श्री राम के भाई भरत ने देख लिया था और उनको लगा कि कोई राक्षस पहाड़ उठाकर ले जा रहा है, जिस कारण उन्होंने अपना बाण हनुमान जी पर चला दिया था। हनुमान श्री राम का नाम लेते ही नीचे गिराए थे और जैसे ही वो धरती पर आए तो उन्होंने भरत को सारी बात बताई कि कैसे माता सीता को एक राक्षस रावण ले गया और उनकी रक्षा के लिए श्री राम जी के द्वारा युद्ध लड़ा जा रहा था। इसीलिए वे लक्ष्मण तथा वानर सेना के घावों को भरने के लिए औषधियों से भरा पर्वत ले जा रहे थे। तब भरत को सारी बात का पता चला तो उन्हें बहुत निराशा हुआ और बाद में हनुमान जी फिर से आकाश में उड़ गए और उस स्थान की ओर चल दिए जहां लक्ष्मण तथा वानर सेना घायल हुए थे। उत्तराखंड की इस सुंदरता के साथ यहाँ इस गांव के लोग अपने मन में एक नाराजगी लगाए बैठे हुए हैं और वो हनुमान जी से बहुत असंतुष्ट और उनको अपना भगवान भी नहीं मानते। आपको बताते चले कि गांव के लोगों का मानना है कि हनुमान जी रामायण युग के समय जिस पर्वत को संजीवनी बूटी के लिए उठाकर ले गए थे वो वहीं पर मौजूद था और गांव के लोगों के द्वारा इस पर्वत की पूजा भी की जाती थी। और अब जब वो पर्वत भी यहाँ नहीं रहा तो लोग पूजा किसकी करें। यही वजह है कि यहाँ के लोग हनुमान जी के द्वारा पर्वत उठा ले जाने से नाराज हो गए और उनकी पूजा भी नहीं करते। इतना ही नहीं, यहाँ के लोग भगवान हनुमान का पवित्र माना जाने वाला लाल झंडा भी नहीं लहराते। वाल्मीकि के द्वारा रचा गया रामायण के अनुसार हनुमान जी पर्वत को फिर से उसी जगह रखाए थे। वहीं तुलसीदास के द्वारा रचा हुआ रामचरितमानस के अनुसार हनुमान जी पर्वत को वापस नहीं रख पाए थे और उन्होंने उस पर्वत को वहीं लंका में ही छोड़ दिया था। श्रीलंका के सुदूर इलाके में श्रीपद नाम का एक पहाड़ है जिसकी मान्यता ये है कि ये वही पर्वत है जिसे हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए उठाकर लंका ले गए थे। इस पर्वत को एडम्स पीक भी कहते हैं और ये पर्वत लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। श्रीलंकाई लोग इसे रहुमा साला कांडा कहते हैं और इस पहाड़ पर एक मंदिर भी बना हुआ है। यूं तो राम के जीवन पर अनेकों रामायण लिखी गई हैं, पर इनमें से दो प्रमुख हैं। एक तो वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण और एक तो तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस, जिनमें से जहां वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण को सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, वहीं तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस सबसे अधिक पढ़ा जाता है। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी हिंदुओं के प्रमुख आराध्य देवों में से एक हैं और संपूर्ण भारत में इनकी पूजा की जाती है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हमारे भारत में ही वही एक ऐसी जगह है जहां हनुमान जी की पूजा नहीं की जाती है, क्योंकि यहाँ के रहने वाले हनुमान जी के द्वारा किए गए इस काम से आज तक नाराज हैं। तो देखा आपने कि हनुमान जी के द्वारा द्रोणागिरी पर्वत को उठा ले जाने की वजह से कैसे इस गांव के लोग हनुमान जी से नफरत करते हैं और उनकी पूजा तक नहीं करते हैं। तो दोस्तों, हम फिर हाजिर होंगे
अपने अगले प्रोग्राम में कुछ ऐसी रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।